मेरा नाम देवीदास है और मैं यहीं पास में ही त्रिशूर नाम पे जगह पे बैठता हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ये क्या था कि मेरा सीधे हाथ पिछले 15 साल से पूरे कामते रहते थे। जैसा पहले मेरे माँ को भी इस तरीके से प्रॉब्लम थे और लिखने में भी प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी और मैं हर जगह टाइम पे बोलते हैं शेव नहीं कर सकते थे, ब्रश नहीं कर सकते थे, चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं पीने के लिए मैं ग्लास नहीं उठा सकते थे। तो फिर मैंने डॉक्टर से भी मिला और मैं एक ऑफिसर हूँ KSFE के नाम पे बैंक में। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे को सीधे हाथ से साइन करना ये सब चीज़ें बड़े मुश्किल थे और मेरे को बहुत सारे ट्रीटमेंट किया मैंने। ऑर्थो, न्यूरो, ये सब डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथी दिखाया, है ना, आयुर्वेदिक दिखाया, इवन हर तरीके से मैंने खर्चा बहुत किया है, बहुत सारे खर्चे किए। उसके बाद भी मुश्किल हो गई थी, मगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत ये थी कि मैं एक ऑफ़िसर हूँ। तो इस ऑफ़िसर होने की वजह से मेरा अगर हाथ नहीं चल रहा है तो ये प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और प्रॉब्लम ये था कि मेरा माँ माँ को भी इस तरीके से पहले सीधे हाथ से ना शुरुआत हुआ था पार्किंसन, और वो पूरे शरीर में फैल गया। अब हर जगह माना फैल गया, अब तो पूरे कांपते रहता है। और मेरा डॉक्टर से बात किया था, डॉक्टर ने बोला कि मेरा सीधे हाथ से जो अभी कांपना शुरू हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे रुकेंगे, और ये फैले हुए दूसरी जगह पे हो सकते हैं। मेरा हाथ में जिस तरीके से रखता हूँ, इस तरीके से रखा तो वो पूरा कांपते रहता है, और सीधा हाथ रखें तो ऐसे हाथ कांपते रहेंगे। कुछ ग्लास उठा लिए तो वो ग्लास के साथ जो है कांपते रहते थे। और मैंने 7 दिन ही यहाँ पे आया अभी। अभी मैंने ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से ठीक हुआ, मगर ये कि 90% मेरा ठीक हुआ है लग रहा है। और जैसे मैं हाथ सीधा रखता हूँ तो वो सीधा लग रहा है। पहले इस तरीके से जो हाथ रखते थे तो पूरा काँपता था ऐसे, और न उसके बाद अभी ऐसे सीधा हो गया। अब मैं सीधा सीधा रखे तो ना ठीक रहता है, और मैं उल्टा रखे तो भी अभी काँप नहीं रहा है, मगर एक पर्टिकुलर पोजीशन में थोड़ा सा अभी काँप रहा है, ज़्यादा नहीं है। कोई कोई पोजीशन में इस तरीके से चेंज हुआ है, पूरे सब जगह की जगह एक जगह पे चेंज हुआ है। और ये मेरा विश्वास है कि यहाँ आने से मेरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, यही मेरा उम्मीद है। और मेरा को बहुत कुछ उम्मीदें हैं, मेरा सपने बहुत हैं, और दुनिया मेरा सामने खड़े है, और जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये मेरा काम नहीं आएगा। और मैंने जो बोला है तो यहाँ पे आके मैं ग्राफाइन में मैंने शुरुआत किया। और फोर आने के बाद मैंने टाइम का मेरा थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि शाम को ऑफिस छूटने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ग्राफाइन मैट यूज़ करता हूँ। और मैं सर जो है सर के नीचे रख के रख देते हैं, सर मतलब गर्दन में रख के देते हैं। फिर लेज़र यूज़ करता हूँ, नाक में और कान में लगा के देते हैं। और साथ में पल्स रेगुलेटर का मशीन डॉक्टर टू के नाम पे मशीन भी मैं यूज़ करता हूँ। ये तीनों यूज़ करके मेरा अभी तक ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ। और उस दिन एक दिन ऐसे हुआ है कि मेरा यहाँ पे आके देखा तो मेरे को हाथ से लिखने का वो एक मैजिक ही हुआ है। मैं खुद बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और मैं हाथ से पेन भी पकड़ता है ना, पेन भी मेरा हाथ में रुकता नहीं थे, पेन गिर जाते थे। इसलिए चेक वगैरह जो है मैं साइन करना तो नामुमकिन ही हो गए थे। और बड़े मुश्किल से मैंने उल्टे हाथ से मैंने थोड़ा कुछ लिखना शुरू कर दिया। और मगर ये कि उसमें सफाई नहीं थे, मगर सीधे हाथ से जो लिखने का, तो उस दिन क्या हुआ कि हमने सीधे हाथ से मैंने अपना नाम लिखा तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ मेरा उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पे आके। और ये 7 दिन के अंदर इतने फ़र्क आए तो और दिन और कुछ करने से मेरा और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। और मेरे को विगिन और विगिन के मैनेजमेंट और सर को भी मैं बहुत आभारी हूँ, और ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और मैं यहाँ पे एक्चुअली इस रूट पे आता नहीं था, और मेरे को यहाँ पे मेरा दोस्त जो है अम्बली के नाम पे एक दोस्त है, उन्होंने मेरे को यहाँ पे दिया। और उन्होंने मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस ला के उन्होंने पूरा विश्वास दिया, और मेरा पूरा क्रेडिट मैं उन अम्बली को देता हूँ। और अम्बली मेरे मेरे सामने जो है भगवान के रूप में वो आए। थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम बीना है। मैं
हरिमपुर से आती हूँ। मुझे पहले बैक पेन आया था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाई, मगर कोई फ़र्क नहीं आया। उसके बाद मैंने फ़िज़ियोथेरेपी भी कराई, उसमें भी मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने आयुर्वेद में मसाजिंग करवानी शुरू की। लगभग 1.5 लाख रुपए मैंने उस पर खर्च किए, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद डिस्चार्ज होके मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरा चलना तक मुश्किल हो गया, बिल्कुल मुझसे चला नहीं जाता था। हालत ऐसी हो गई थी कि 1 महीने तक तो मेरे हस्बैंड मुझे बाथरूम तक भी उठा कर लेके जाते थे। उसके बाद मैंने फिर दोबारा एलोपैथी दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। इस तरह कोई 1.5 साल तक एलोपैथी, आयुर्वेद, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट मैं करवाती रही। हॉस्पिटल में कई दिन तक एडमिट रही, मगर इन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ तक कि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, और कई बार तो मैंने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, क्योंकि हालत ये थी कि एक गिलास पानी के लिए भी मुझे दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता था, बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। इस दौरान मेरी एक सहेली है सुनीता, उसके भाई ने मुझे बताया कि ऐसे एक थेरेपी सेंटर है, ज़रा दीदी वहाँ जाकर अपने को दिखाओ। हम लोग यहाँ पास में ही कहीं आए थे, तो गाड़ी वहाँ खड़ी करके मैं उसके पास ही खड़ी हुई थी, तो अचानक मैंने ये वीगन का बोर्ड यहाँ देखा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, कुछ भी हमने इतनी ट्रीटमेंट करवाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो ज़रा जाके देखते हैं यहाँ पर कैसे, ज़रा देख के आते हैं। और देखिए, 4 दिन की थेरेपी के बाद ये है कंडीशन कि मैं अब चल सकती हूँ। दर्द काफ़ी कम हो गया है। अब तो देखिए, मैं अपने किचन का सारा काम खुद कर पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि नींद तो मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं, लेकिन अब मैं अच्छे से सोती हूँ। इतने अच्छे से मैं आजकल सो पाती हूँ। और मेरे पैरों में तो ये हालत थी कि बिल्कुल जान ही नहीं थी, मतलब मेरे पैर हैं, मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता था। लेकिन इस थेरेपी के बाद मेरे पैरों में जान आ गई है, और इसके लिए मैं वीगन सेंटर को, यहाँ के स्टाफ को और इसके स्थापक को, इस सेंटर के स्थापक को अपने हृदय से 1000 बार, लाखों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ।